रुक, एक सेकंड के लिए रुक। तू हर रोज खुद से यही वादा करता है, कल से बदल जाऊंगा, और हर कल तू वही कमजोर इंसान बनकर उठता है। ये तेरा मन गुलाम बन चुका है। आराम का गुलाम, बहाने का गुलाम, मोबाइल की स्क्रीन का गुलाम। डेविड गॉगिन्स कहता है एक बात, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% मन की कैद में सड़ता रहता है। आज वो कैद तोड़नी है। जरा सोच, तू पैदा हुआ था एक खाली स्लेट की तरह, न डर था, न शर्म, न बहाने। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुझे सिखाया, ये मत कर, वो मत कर, रिस्क मत ले, सेफ रह, और तूने वो सब बातें मान ली। आज तू उन्हीं बातों का कैदी बन गया है। लेकिन एक सच्चाई याद रख, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन तेरे अंदर एक योद्धा भी पैदा हुआ था। बस वो सालों की आलस, डर और आराम की धूल के नीचे दब गया है। आज हम वो धूल हटाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक चुनौती है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अंत तक रुक, और जो भी मैं कहूं उसे आज ही अभी से लागू कर। चाणक्य नीति का सार एक लाइन में, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानने से डरता है वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। तू अपने आप से झूठ बोलना बंद कर। तू आलसी है, मान। तू डर के पीछे भागता है, मान। तू बहाने बनाने का एक्सपर्ट है, मान। जब तक तू अपनी कमजोरी को आंख में आंख डालकर नहीं देखेगा तब तक तू उसे हरा नहीं पाएगा। चाणक्य की नीति यही है, दुश्मन को पहले पहचानो, फिर रणनीति बनाओ, और सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अंदर बैठा हुआ आराम पसंद इंसान है। एक कागज उठा, आज ही इस वीडियो को रोक कर नहीं, सुनते सुनते मन में लिख ले। 3 सवाल खुद से पूछ। पहली, वो कौन सी आदत है जो मुझे रोज पीछे खींचती है? दूसरी, वो कौन सा डर है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता? और तीसरा सवाल, वो कौन सा झूठा बहाना है जो मैं हर रोज खुद को सुनाता हूं? चाणक्य कहते थे, राजा को सबसे पहले अपने राज्य के अंदर के दुश्मनों को खत्म करना चाहिए। बाहर के दुश्मन बाद में आते हैं। तेरा राज्य है तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी जिंदगी, और अंदर का दुश्मन है आलस, डर और बहाना। जब तक ये 3 जिंदा है, बाहर की कोई भी जंग तू जीत नहीं सकता। स्टेप नंबर 2, मन को साधना। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर एक बात समझाते हैं, मन बंदर जैसा है जो हर तरफ कूदता रहता है। जब तक मन को अनुशासन और भक्ति से नहीं बांधोगे, ये तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, असली ताकत वहां से आती है जहां मन शांत होता है, स्थिर होता है और किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। इसलिए रोज सुबह 10 मिनट मौन बैठो, सांस पर ध्यान दे, मन को भागने दे, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, सिर्फ देख। यही पहला अनुशासन है जिससे मन धीरे धीरे तेरे कंट्रोल में आना शुरू होगा। जो मन को साध लेता है वो दुनिया को साध लेता है। प्रेमानंद जी महाराज एक और बात कहते हैं कि जो गांठ बांध लेने वाली है, जब तक मन में इच्छाओं की भीड़ है तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। तू जिंदगी में इतनी चीजें चाहता है, इतनी दिशाओं में भागता है कि मन कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता, और जो मन टिकता नहीं वो ताकत भी नहीं पकड़ पाता। ताकत का मतलब गुस्सा नहीं होता, ताकत का मतलब चिल्लाना नहीं होता, ताकत का मतलब है कोई तुझे गाली दे तू शांत रहे, कोई तेरा अपमान करे तू अपने रास्ते पर बना रहे।
जिंदगी में तूफान आए तू अंदर से हिले नहीं। ऐसी शांति एक दिन में नहीं आती, इसके लिए रोज का अभ्यास चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठा, पहले 10 मिनट मौन बैठ। सांस पर ध्यान दे। मन भागे तो उसे जबरदस्ती मत रोक, सिर्फ वापस सांस पर अल्लाह। दिन में एक बार खुद से पूछ, क्या मैं इस पल में शांत हूं या मन भविष्य भूत में भटक रहा है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति और समर्पण से मन की चंचलता शांत होती है। तुझे भगवान में विश्वास हो या ना हो, लेकिन किसी बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित होना, खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करना, यही वो ताकत है जो मन को स्थिर करती है। जब मन की लड़ाई सिर्फ मेरे लिए से बढ़कर किसी बड़े मकसद के लिए बन जाती है, तब मन अपने आप मजबूत हो जाता है। स्टेप नंबर 3, असुविधा को गले लगा। गॉगिन्स का सबसे मशहूर सिद्धांत है कैलस योर माइंड। जैसे हाथ पर मेहनत करने से छाले पड़ते हैं और फिर वही जगह सख्त हो जाती है, वैसे ही मन को मुश्किलों में डालने से वो सख्त बनता है। आज से रोज एक काम कर जो तेरा मन करने से मना करे। ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना जब बिस्तर खींच रहा हो, जिस बातचीत से तू भाग रहा है उसे आज ही कर। जो मेहनत तू टाल रहा है उसे अभी शुरू कर। हर बार जब तू असुविधा को चुनता है, तू अपने मन को एक मैसेज देता है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भाग नहीं रहा। गॉगिन्स कहता है, जब तेरा मन तुझसे कहे बस हो गया, रुक जा, समझ ले वहां से असली शुरुआत होती है। शरीर 40% पर ही हार मान लेता है, बाकी 60% सिर्फ मन की लड़ाई है। जरा सोच, गॉगिन्स जैसा इंसान जो बचपन में हकलाता था, जिसे रंग भेद का शिकार होना पड़ा, जिसका शरीर मोटापे से भरा था, उसने अपनी जिंदगी पलट दी सिर्फ एक चीज से, असुविधा को बार बार चुनकर। उसने नेवी सील की ट्रेनिंग की, हेल वीक 3 बार पूरा किया, अल्ट्रा मैराथन दौड़े, सब कुछ टूटे हुए शरीर के साथ। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सीधा है। जब दिमाग कहे बहुत हो गया, तू वहां से और आगे जा, क्योंकि वो लिमिट तेरे शरीर की नहीं, वो लिमिट तेरे दिमाग की डाली हुई है। और सबसे जरूरी बात, ये एक बार की बात नहीं है, ये रोज की लड़ाई है। आज जीता, कल फिर से लड़ना है, परसों फिर लड़ना है। इसी को गॉगिन्स कहता है स्टे हार्ड। रोज हर दिन खुद को असुविधा में डालना, यही कैलस है। यही वो सख्त चमड़ी है जो दर्द को महसूस होने से रोकती है और तुझे आगे बढ़ने देती है। स्टेप नंबर 4, अनुशासन ही धर्म है। चाणक्य कहते थे, आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है, और जो आलस्य को मार देता है वो किस्मत को भी अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए रूटीन बना, एक तय समय पर उठ, रोज बिना बहाने के। शरीर को रोज चुनौती दे, एक्सरसाइज, वर्कआउट, कोई फिजिकल मेहनत। एक स्किल पर रोज काम कर, पढ़ाई, काम, कोई हुनर। और रात को सोने से पहले दिन का हिसाब ले, आज मैंने क्या जीता और क्या हारा। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये वो रस्सी है जो तुझे तेरे सपनों तक खींच के ले जाती है। चाणक्य ने एक और बात कही थी जो आज के जमाने में भी सटीक बैठती है, जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करता, समय उसका इस्तेमाल कर लेता है। तू सोच, दिन के 24 घंटे में से तू कितना समय मोबाइल स्क्रॉल करने में बहा देता है, कितना समय बेकार की बातों में, बेकार के लोगों के साथ, बेकार की चिंताओं में निकल जाता है। एक ताकतवर मन वाला इंसान अपने समय का मालिक होता है, गुलाम नहीं। इसलिए आज से अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट, सुबह, दिन और रात।
सुबह में शरीर और मन की सफाई, उठना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ठंडा पानी। दिन में मेहनत और निर्माण, पढ़ाई, काम, स्किल बिल्डिंग, वो सब कुछ जो तुझे आगे ले जाए। और रात में हिसाब और आराम। दिन का रिव्यू करो, कल की प्लानिंग और फिर एक अच्छी गहरी नींद। और ध्यान रहे, अनुशासन में सबसे बड़ा दुश्मन है मूड। तेरा मन कभी एक्सरसाइज करने का मूड नहीं बनाएगा, तेरा मन कभी मुश्किल काम करने का मूड नहीं बनाएगा। इसलिए मूड का इंतजार करना बंद कर। गॉगिन्स जिसे कहता है, मोटिवेशन इज गार्बेज। मूड नहीं, सिस्टम चलाएगा तुझे। एक तय समय, एक तय रूटीन, चाहे मन हो या ना हो। जो आदमी अपने मूड के सहारे जीता है वो हर रोज हारता है। जो आदमी अपने सिस्टम के सहारे जीता है वो हर रोज जीतता है। स्टेप नंबर 5, भीतर की शांति, बाहर की आग। यही असली राज है। प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं, भीतर शांति, समर्पण और श्रद्धा। चाणक्य सिखाते हैं, बाहर रणनीति, सतर्कता और अनुशासन। गॉगिन्स सिखाता है, शरीर और मन को रोज तोड़ना ताकि वो रोज नए सिरे से मजबूत बनकर उठे। जब ये तीनों एक इंसान में मिल जाते हैं तब मन शांत होता है, पर इरादा फौलाद जैसा। वो हारता नहीं, सीखता है। वो भागता नहीं, सामना करता है। वो कमजोर नहीं रहता, वो 1 in a million बन जाता है। जरा 1 मिनट सोच, उस इंसान को जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है, मेडिटेशन करता है, फिर पूरे दिन अपने काम में जान लगाता है, रात को शांति से सोता है। और ये उसने एक दिन नहीं, हफ्ता नहीं, बल्कि सालों तक किया है। क्या तुझे लगता है ऐसा इंसान जिंदगी में हार सकता है? नहीं, ऐसा इंसान हारने के लिए नहीं बना। ऐसा इंसान सिर्फ जीतने के तरीके बदलता है, हारता नहीं। स्टेप नंबर 6, गिरना मंजूर है, रुकना नहीं। एक बात बहुत क्लियरली समझ ले, इस रास्ते पर तू गिरेगा। कभी सुबह उठने में लेट होगा, कभी जिम छूट जाएगा, कभी गुस्से में या आलस में तू पुराने रास्ते पर वापस जाएगा। ये नॉर्मल है। चाणक्य भी कहते थे, हर योजना में बाधा आती है, असली राजा वो है जो बाधा से डर के योजना नहीं छोड़ता। गॉगिन्स का एक सिद्धांत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, डोंट स्टॉप ऑन अ फेलियर। अगर तू एक दिन गिरा, अगले दिन उठ। अगर तू एक हफ्ता पटरी से उतरा तो 8वें दिन फिर पटरी पर आ। जो लोग कमजोर मन के होते हैं वो एक गलती के बाद पूरा गेम छोड़ देते हैं, अब तो हो ही गया, अब क्या फायदा। और जो लोग पावरफुल मन के होते हैं वो गिरने को सबक मानते हैं, हार नहीं। और प्रेमानंद जी महाराज की भाषा में कहें तो गिरना भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वो तुझे सिखाता है कि अहंकार कहाँ कमजोर है। हर गिरावट के बाद थोड़ी विनम्रता आती है, और विनम्रता के साथ आती है असली ताकत। क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ताकतवर मानने लगता है वो वहीं रुक जाता है। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा और सीखने वाला मानता है वो बढ़ता रहता है। स्टेप नंबर 7, अब करने का समय है, सोचने का नहीं। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया ज्ञान। अब अगर तू यहां तक पहुंच गया है और तेरे अंदर कुछ हिल रहा है, कुछ जल रहा है, तो उस आग को बुझने मत दे। आज रात इस वीडियो के खत्म होते ही 3 काम कर। पहली, एक कमजोरी लिख जो तूने स्टेप 1 में पहचानी, और उसके सामने आज से लड़ने का फैसला लिख। दूसरा, 10 मिनट मौन बैठ, सांस पर ध्यान दे, मन को शांत कर। और तीसरा, एक असुविधा चुन और उसे आज ही पूरा कर, चाहे वो ठंडा पानी हो, जल्दी सोना हो, या वो काम जिसे तू टालता आ रहा है। बस इतना ही। न बड़ा प्लान, न परफेक्ट रूटीन, सिर्फ आज, अभी, यहीं से शुरुआत। याद रख, चाणक्य ने रणनीति सिखाई ताकि तू सोच समझ कर लड़े। प्रेमानंद जी महाराज ने शांति सिखाई ताकि तू अंदर से टूटे नहीं। और गॉगिन्स ने सिखाया कि असुविधा से मत भाग, उसे गले लगा। ये 3 मिलकर ही वो इंसान बनाते हैं जो जिंदगी में कभी झुकता नहीं।
आज रात जब तू सोने जाएगा, खुद से एक सवाल पूछना, आज मैंने अपने कमजोर मन को कितनी बार हराया? अगर जवाब 0 है तो कल फिर मौका है। लेकिन अगर तू यही सवाल हर रोज खुद से पूछना बंद कर देगा तो समझ ले, तो फिर वही गुलामी में लौट गया है। मन कमजोर पैदा होता है, पावरफुल बनाया जाता है। रोज एक चोट, एक चुनौती, एक जीत। खड़ा हो जा, आज से शुरुआत है। थैंक यू सो मच।